अभी पिछले उन्होंने कहा था कि गजनी से वो मक्का मदीना पहुंच गए थे, जो तथ्यात्मक बात नहीं थी। अभी उन्होंने जो बातें कही, सबका साथ सबका विकास करने वाली राजनीतिक दल और सरकार के बारे में कोई ये कहना कि कोई वर्ग विशेष के इतने परसेंटेज हुआ है और ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे लगता है बंगला में बात कर रहे थे और राजनेता बहुत गलत बातें कहती हैं। अगर उन्होंने बात कही है भगवा, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, किसी धार्मिक उससे उनको एक राजनीतिक चुनाव हो रहा है उसको नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन जो बंगाल की पूरी जो इस समय राजनीतिक कैफियत है सौरभ, वो पूरी राजनीतिक है। ईडी का ये जो रेड हुई है ये आपत्तिजनक है, इसकी टाइमिंग आपत्तिजनक है। एक जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की फर्म जो 2014 से काम कर रही है, जिसने नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के साथ काम किया, उसके आज 12 साल के बाद में उसके ऊपर चुनाव से पहले रेड करना, और ईडी का खुद रिकॉर्ड देख लीजिए। मैं तो आपका अभी तक का जो आपकी सेंस बंगाल इलेक्शन को लेकर के बन रही है, मैं वो जानना चाहता हूं। बीजेपी क्या कुछ पिछली बार से ज्यादा चुनौती दे रही है ममता बनर्जी को? बीजेपी तो मुझे देखिए एक बात सौरभ, चुनाव में क्या होगा ये हमें मई में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने में बंगाल में बहुत ज्यादा माहिर है। ये इस तरह का देखिए कोई कोर्ट कचहरी से ये फैसले होते हैं, ये राजनीतिक चुनाव है, आप राजनीति में जीतिए। ये पैर पे कुल्हाड़ी किस क्या ये जो ईडी का सहारा लेके गए अगर सरकारी और करके, और एक वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की फॉर्म के ऊपर, क्या उससे ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा सकता है? ये सोची बहुत ही मतलब आपत्तिजनक इस मामले में है। संवैधानिक संस्था नहीं है आईपैक, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है कि ईडी उसको जा नहीं सकती। नहीं, ईडी टाइमिंग आप देखिए, धंधे करती है, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ममता बनर्जी का काम नहीं देखते, तमाम पार्टियों का काम देखते हैं। और कॉल स्कीम को लेकर आईपैक पे बिल्कुल, अगर आईपैक अनुचित तरह के अगर ममता बनर्जी को लेकिन चुनाव से पहले नहीं तो कोई ये तो समझ में नहीं आता। भाई आईपैक में अगर गई तो ममता बनर्जी को आपत्ति थी, ममता बनर्जी हाईकोर्ट जा सकती थी इसके खिलाफ। 1500 लोगों में से 5 लोगों के ऊपर तो आपने ये चार्ज प्रूव नहीं कर पाई है ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पार्लियामेंट में दिया गया। ठीक है, अब मेरा एक लाइन अभिषेक को नहीं कहना है, मैं कह रहा हूं अभिषेक अगर ये कहते हैं बनर्जी, बहस तो हो चुकी, तो पुरानी बहस हो गई, करना चाहिए। अभिषेक को लेकर कहना है सर, अभिषेक बनर्जी अगर ये कह देते कि भाई कमल का फूल पूरे देश में खिलेगा लेकिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल नहीं खिलेगा, तो समझ में आता है कि उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है। आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए आप भगवा का जिक्र कर रहे हो, क्या भगवा भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है? भगवा तो हिंदुत्व का है ना, आप मानते हो ना, श्रद्धा का है ना, तो बीजेपी के लिए रहे थे। आप पूरे हिंदू समाज को गाली दे रहे हो, आप पूरे हिंदू समाज को चुनौती दे रहे हो। मैं बात से सहमत हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कल आपत्तिजनक बयान दिया। तमाम महाराष्ट्र में जो वो बीएमसी का चुनाव हो रहा है वहां के ऊपर भी सारे ओवैसी कौन सा बयान आपत्तिजनक ने कहा कि वो महिला, बताइए उनकी पार्टी में आज तक एक मुस्लिम महिला पार्षद नहीं बनी है 1971 से लेकर आज तक। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं भाई पूरा देश हो जाएगा लेकिन बंगाल नहीं होगा गेरुआ। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए एक तो ये कि ये कहना जो वंदे मातरम की भूमि है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ ठाकुर की भूमि है, जो स्वामी विवेकानंद की भूमि है, वहाँ कहना कि वो गेरुआ और भगवा नहीं होगा, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, थोड़े दिन और सिर गाड़ के रखिए। ये ठीक है कि मुस्लिम सूफियों का भी रंग गेरुआ होता है, सूफियों का भी रंग गेरुआ होता है, और गेरुआ तो मतलब भगवा के बिना तो इसकी पूरी सृष्टि की रचना की ही नहीं जा सकती। सबसे पवित्र जो होता है आग का रंग होता है, हवन, इसीलिए हिंदू धर्म में उसको सबसे तो पवित्र रंग वो होता है जब तप के निकलता है। लेकिन खैर, जो कह रहे हैं, जो प्रोफेसर साहब ने कहा वो ठीक है, वो सुनने में तो अच्छा लगता है, खतरनाक दिखता है इस लिहाज से कि अगर कोई घुसपैठिया तय करेगा हमारा देश तो खतरनाक भी है, बांग्लादेशी वाला। लेकिन 37% घुसपैठिए हैं, इसके आधार पर अगर आप ये चुनौती दे रहे हैं कि बांग्लादेश बंगाल का भविष्य तय करेगा, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी, गलत राह पर जा रहे हैं। और जब ममता बनर्जी को बंगाल में जगन्नाथ जी का मंदिर बनाना पड़ जाए तो आप समझिए माहौल बदला है। मैं कोलकाता गया था तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद में गया था, 22 जनवरी को हुई थी, 26 जनवरी को मुझे वहां एक विषय पर बोलने जाना था तो मैं वहां था। वहां मैंने देखा जो तृणमूल से जुड़े हुए ट्रेड यूनियन है वो भी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के राम मंदिर के, तो बदला है बंगाल। लेकिन ये कह रहे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने में माहिर है बीजेपी, खासकर बंगाल में। नहीं, देखिए ये क्या है, ये भी एक परसेप्शन भर है। ये सही है कि बीजेपी के पास बहुत बड़े बड़े नेता नहीं दिखते हैं, लेकिन नेता तो हैं, तभी तो 377 पहुंची है। और कोई भी पार्टी किसी भी राज्य में अगर 30-35% प्लस वोट पर गई तो आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो बिना किसी स्ट्रेटजिक काम कर रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह उस स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि बंगाल में ऐसे फाइल उठाकर भागना, ममता जी दाल थोड़ी सी हरे रंग की, हरे रंग हरे रंग की राजनीति देखिए, एकदम आ गया। सही। यूपी की बात कर लें सर। हरे को बचाना चाहते हैं। अच्छा, यूपी की बात कर लेते हैं सर। मैं जो पूछा उसका जवाब नहीं आया। इस सारे प्रकरण का क्या बीजेपी को नुकसान होगा?
ये इन्होंने ये मूल बात कही त्रिपाठी जी, बिल्कुल। बोलिए। देखिए एक बस एक त्रिपाठी जी की बात मैं देखिए, अभी पूरा SIR कितने घुसपैठिए आइडेंटिफाई हुए, सर, फिर 150, दूसरी 350 तरफ निकल जाएगी और बात। वो भी केंद्र दूसरी सरकार तरफ की निकल जिम्मेदारी जाएगी। है। क्या इसका फायदा किसको है? बीजेपी को? ममता जी ने जो सेंधमारी की, वो घर पहुंच गई, सब किया, बीजेपी को फायदा है या ममता जी को फायदा है? अंतरात्मा की बात कहिएगा। 100% इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ठीक यहां तक आप रोक देते, ये फाइल उठा के ममता जी ने जाती और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, गलत काम, तो जो रशीद जी कह रहे थे वो बात लोगों को सुनाई देती कि क्यों ईडी आई। अभी उनको सुनाई दे रहा है मुख्यमंत्री ऐसे भागता है।